सभी को जय जिनेन्द्र। बोलिए श्री 24वें भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। अपन सभी लोग प्राय करके 10 लक्षण जी में जो 10 लक्षण धर्म पूजन करते हैं उसका एक बार सरल शब्दों में भावार्थ देख लेते हैं, जिससे तो हमारा इस पूजन में उपयोग ज्यादा अच्छे से लगेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थापना। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चौगति दुख ते काड़ी मुक्ति कर तार है। तो यहाँ नाम ही आ गया कि इस छंद में पूरे 10 धर्मों के नाम आ गए हैं। और हाँ, एक बात विशेष ध्यान देने वाली ये है कि 10 लक्षण जो पर्व है वो हमारे वर्ष में 3 बार आते हैं, है ना। लेकिन ट्राई करके मुख्य रूप से ये भाद्रपद इस महीने वाले जो हैं इन्हीं का विशेष हम इनको मनाते हैं। ये जो 10 लक्षण पूजा है ये श्रेष्ठ पंडित कविवर श्री ध्यानत राय जी के द्वारा कहा गया है। तो आइए एक बार अर्थ देखते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो उत्तम क्षमा, उत्तम माने जो सर्वोत्तम है ना। ये क्या है, कौन कौन से हैं? क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये उत्तम शब्द सब में लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है? आदि दीपक है उत्तम शब्द। तो ये जो 4 है, ये जो 3 है ना, क्षमा मार्दव आर्जव, ये आत्मा का ही स्वभाव है ना। अभी हमारा प्रकट नहीं हो रहा वो अलग बात है, किंतु ये आत्मा का स्वभाव है, कहीं बाहर से नहीं लाने पड़ते, है ना। और सत्य शौच संयम तप त्याग पाव है। और ये जो भाव है ना, इनको प्राप्त करने के लिए जो उपाय है वो क्या है? सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप और उत्तम त्याग, ये उपाय है, ठीक है। और बाकी आकिंचन और ब्रह्मचर्य, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये कुल मिलाकर धर्म 10 सार हैं। ये धर्म जो है, वैसे तो एक ही धर्म है ना, धर्म का कोई भेद प्रभेद नहीं है, लेकिन उस धर्म को व्यवहार से प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को, स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये व्यवहार में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, है ना। तो यही कहते हैं कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। ये 10 मिलाकर धर्म का सार है, माने इनसे रहित यदि कोई होगा तो वह आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, निर्मल धर्म को, स्वरूप को, स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। चौगति दुख ते काड़ी मुक्ति कर तार है। और ये जो 10 प्रकार के जो 10 लक्षण हैं, ये कैसे हैं? चहुगति दुख ते काड़ी माने चारों गतियों, माने 4 गति माने देव गति, मनुष्य गति, त्रैच गति और नरक गति, है ना। ये 4 गति रूप जो संसार है, इनके दुख ते इन 4 गति रूप संसार के दुखों से काड़ी काड़ी माने निकालने वाला है, और मुक्ति करता है, मुक्ति को माने मोक्ष को देने वाला है, मोक्ष का करता है, ठीक है। अब हम प्रत्येक धर्म का एक बार शॉर्ट में अर्थ देख लेते हैं। उत्तम क्षमा धर्म पहले। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविध करे, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतुमा। पीड़े दुष्ट अनेक, तो यहाँ कवि कहते हैं, दयानंद राय जी कहते हैं कि कभी ऐसे प्रसंग आए कि दुष्ट लोग जो हैं वो तुम्हें अनेक प्रकार से पीड़ा दें, ठीक है। या फिर यहाँ पर दुष्ट लोगों की जगह दुष्ट कर्म भी आ सकता है ना, कि कभी ऐसे प्रसंग हो कि कर्म के उदय से, दुष्ट कर्मों के उदय से आपको अनेक प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़े, है ना। और बांध मार बहुविध करें, वो क्या करें? अनेक प्रकार से आपको प्रताड़ित करें और बांधे, मतलब जैसे होता नहीं है, जैसे जानवरों को बांध देते हैं, ऐसे बहुत से लोग इंसानों को बांध देते हैं, है ना, और मारपीट करते हैं। आपने देखा होगा, अभी कल परसों भी न्यूज में आ रहा था कि उसने दहेज के लिए अपनी पत्नी को भी मार दिया। वहाँ तो जान से मारते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब वैसे पीटने वाली भी बात चलती है ना। बांध मार बहुविध करें, बहुत अलग अलग प्रकार से आपको पीड़ित करें। जो दुष्ट लोग हैं या दुष्ट कर्म है, वो बहुत अलग अलग प्रकार से आपको बांध कर, मार कर, ऐसे अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करें। तो ऐसे में क्या करना? तो कहते हैं धैर्य क्षमा विवेक, ऐसे में विवेक पूर्वक क्षमा को धारण करना। कोप न कीजिए पीतुमा, पीतुमा माने हे प्रियजन, हे प्रिय आत्मा। ऐसे समय में जब ये आपके सामने पीड़ाओं का समय आए, जब अनेक प्रकार से आपको पीड़ित किया जा रहा हो, तो उस समय क्रोध मत करना। कोप माने क्रोध मत करना, ठीक है। क्षमा रूपी विवेक को धारण करना, ठीक है। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को औगन कहे अयानो। तो कहते हैं उत्तम क्षमा गहो रे भाई, गहो माने ग्रहण करो, उत्तम क्षमा रूपी धर्म को धारण करो हे भाई, है ना। ये कैसा है? ये उत्तम क्षमा धर्म कैसा है? यह भव जस पर भव सुखदाई, इस भव में, इस जन्म में तो यश को देने वाला है ना, और अगले भवों में, अगले जन्म में सुख को देने वाला है। यह भव जस माने इस भव में यश प्राप्त होगा और अगले जन्मों में सुख प्राप्त होगा। क्या कहते हैं? गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को औगुन कहे अयानो। कभी ऐसा प्रसंग बने कि कोई आपको बिना वजह गाली दे रहा हो, है ना, तो उसको सुनकर मन में खेद भाव नहीं आने देना, है ना। कोई आपके गुणों को अवगुण, अवगुण माने अवगुण रूप से कह रहा हो, अयानो, अयानो माने अज्ञानी। कोई कभी कभी होता है ना, सामने वाला अज्ञानी है ना, तो वो आपके अंदर जो गुण है ना, जैसे आपके अंदर एक गुण है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो क्या कह रहा है? अरे मैंने देखा है तो बहुत बड़ा झूठा है। तो वो आपके गुणों को अवगुण के रूप में भी कह रहा हो, तो भी हमको क्रोध नहीं करना है, ठीक है। कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविध करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो ना ता धरे। तो ये कहते हैं कि कभी कभी ऐसी भी अवस्था आएगी कि कही है अयानो, जो अज्ञानी है वो कुछ भी बोलेगा,
है ना, जो चीज़ नहीं है कुछ भी बोलेगा, अरे मैंने तो देखा था ये तो ऐसे करता है वैसे करता है है ना, कुछ नहीं होगा तो मान लो बहुत से लोग होते हैं बैठे-बैठे ज़बरदस्ती छेड़ना, परेशान करना, है ना, वो काम करेगा कहीं या और वस्तु छीन लेंगे, है ना, बाँधेंगे, मारेंगे, बहुत प्रकार से आपको कष्ट देंगे, यहाँ तक कि घर से भी निकाल देंगे। अपन ने प्रथम योग के ग्रंथों में बहुत सारे उदाहरण पढ़े हैं, जहाँ पर अच्छे पुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुषों को भी ऐसे-ऐसे प्रसंग बने कर्मोदय के कारण कि उनको घरों से निकाल दिया गया। तो भी हमें क्या नहीं करना है, बैर जो ना तहाँ धरे। ऐसी अवस्था में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी हमको वहाँ बैर नहीं धारण करना है। क्यों नहीं करना है भाई, इसके पीछे क्या कारण है, कोई हमारा बुरा कर रहा है, हम क्यों नहीं बैर धारण करें? तो उसका उत्तर भी पंडित जी अगली लाइन में देते हैं। वो कहते हैं, जे कर्म पूरब सहे किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सियरा। ये जो एक लाइन है, ये जीवन भर घोट घोट के अपने जीवन में उतारने लायक है, चरित्रार्थ करने लायक लाइन है। क्यों, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्यों हमको बैर नहीं धरना है, तो वो कवि कहते हैं कि जे जे माने जो, जब कर्म पूरव किए खोटे, जब मैंने ही पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी, पिछले समयों में, पहले, आज से पहले जब मैंने खोटे कर्म किए थे, पाप किया था, इस कारण पाप को बांधा था, तो अब जब वह पाप उदय में आ रहा है और ऐसी मेरी स्थिति बन रही है कि लोग मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो जब वो कर्म, मेरे ही कर्मों का फल मुझे इस रूप में प्राप्त हो रहा है, तो सहे क्यों नहीं जी रहा, तो मैं उसको क्यों नहीं सह लूं? क्योंकि अगर मैं अभी नहीं सहूंगा, मैं दोबारा परिणाम करूंगा तो दोबारा कर्म बंधेगा, फिर आगे वो दोबारा यही हालात बनेंगे, है ना। तो ये कर्म, ज्ञानी होता है, ज्ञानी ये विचार करता है कि ये कर्म मेरे द्वारा ही किए गए हैं और मुझे इनको क्षमतापूर्वक सहना है। क्या करना है? अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सियरा। अति क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी जो तीव्र अग्नि है, उसको समता रूपी जल से बुझा लो, यही क्षमा धर्म कहता है और यही करना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं, उत्तम मार्दव। मान महाविषय रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मान महाविषय रूप, मान पहला जो था क्षमा धर्म, वो उसका प्रतिपक्षी होता है क्रोध कषाय। दूसरी कषाय होती है, कषाय चार होती है, क्रोध मान माया लोभ। तो जो 10 लक्षण धर्म में पहले के 4 धर्म हैं, वो इन 4 कषायों के प्रतिपक्षी भाव हैं। माने क्रोध का उल्टा क्षमा और फिर मान का उल्टा मार्दव धर्म। तो कहते हैं मान महाविश्व रूप। मान कैसा है? अभिमान घमंड कैसा है? महाविश्व रूप है, बिल्कुल हलाहल के जहर जैसा है कि जिसको एक बार चढ़ जाए तो वह उतारा नहीं जा सकता, उसको मरना ही पड़ता है। और ये मान कैसा है? करही नीच गति जगत में, इस जगत में, इस संसार में नीची गतियों में ले जाता है, माने नरक में, त्रियंच में और आगे निगोद में ले जाता है। कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। जब एक तो हमारा हो गया महाविष बता दिया, अब जब महाविष बताया है तो उसके बदले में एक अमृत भी बताना पड़ेगा। तो महाविष क्या है? मान, अभिमान घमंड। और अमृत क्या है? कोमल सुधा अनूप। कोमल माना होता है निर्मलता, मार्द धर्म। ये कैसा है? सुधा, सुधा माने अमृत है, अनूप माने अनुपम, ये अनुपम अमृत है ना ये। और इसको ग्रहण करने वाला जो जीव मार्द धर्म अपनाता है, कोमलता लाता है परिणामों में, सुख पावे प्राणी सदा। माने जो मान करता है वो तो नीच गति में जा रहा था, और जो निर्मलता रखता है वो कैसा है? अमृत के सेवन के समान है और सिर्फ सुख को प्राप्त करता है, माने स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, वस्यु निगोद माहिते आया, दमड़ी रूकन भाग विकाया। अभी कहते हैं उत्तम मार्दव गुण मन माना। ये उत्तम मार्दव जो गुण है उसको मन में मानना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं कि साहब ऊपर से तो निर्मल बने हुए हैं और अंदर से बैर बांधे हुए हैं, नहीं 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 नहीं, है ना। इसको मन में मानना चाहिए। क्यों क्यों मन में मानना चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं पंडित जी कि मान करन को कौन ठिकाना। भाई तुम्हारा क्या ठिकाना है ना, कहते नहीं कल की खबर नहीं है और आज इतरा रहे हैं, है ना। तुम्हारा क्या ठिकाना है, या फिर तुम किसके आश्रय से, ठिकाना माने आश्रय, तुम किसके आधार पर मान कर रहे हो? क्यों? क्योंकि जरा तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हारा इतिहास क्या था। तो वो कहते हैं कि बस यो अनादि निगोद ते आयो, अनादिकाल तो तुमने निगोद में बताया, तुमने मतलब हमने, यहाँ मेरी आपकी बात चल रही है ना। तो वो कहते हैं कि हमने अनादिकाल तक निगोद में बिताया और वहां से निकला तो क्या हुआ? एक इंद्रिय बना, जो अपन छेड़ाला जी में पढ़ते हैं, उसमें वनस्पति आदि बन गया, तो दमड़ी रूकन भाग विकाया। दमड़ी माने एक करेंसी होती थी पहले, कौड़ी, दमड़ी, पाई, है ना। तो दमड़ी मतलब हम जिस, हमने ऐसे ऐसे शरीरों को प्राप्त किया, ऐसी ऐसी गतियों में हम गए, जब हम धनिया बन गए, मिर्च बन गए, तो जिसको कहते हैं नहीं कि फ्री में डाल देते हैं, 10 रुपए की सब्जी थी, उसको बोल दिया रहा है थोड़ा सा धनिया डाल देना भाई साहब, उसने धनिया डाल दिया, तो उस धनिया में भी मैं, वो धनिया भी मैं था, मैंने उस अवस्था में भी मैंने जन्म लिया था। तो किस चीज का घमंड करूं, है ना। और रूखन बिकाया, तो वो ये कह रहे हैं कि कौड़ियों के दाम बेचा गया। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है, सब्जी मंडी देखते हैं, धनिया, फल फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो बिकते नहीं है, सड़ जाते हैं, और वहीं गाड़ियां उनको कुचल के जाती हैं, उनमें भी जीव होते हैं। तो वो जीव कौन था? मैं था, है ना। तो किस चीज का गुमान करूं? तो वो कहते हैं कि कभी अगर भाग्य के वश वहां से निकलकर घूम फिरकर भाग्य के वश देव भी बन गया, तो वहां से क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि देव, हमने छड़ाना में पढ़ा है, एक इंद्रिय भया, देव बन गया अगर नसीब से, तो वहां भी मैंने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, मान ये 10 लक्षणों को धारण नहीं किया, तो वहां भी मैंने क्या किया? वहां से घूम फिरकर फिर दोबारा विषय भोग कर एक इंद्रिय में चला गया, है ना। और क्या हुआ? उत्तम हुआ, मानो उत्तम हुआ, मुआ माने मनुष्य। अगर उत्तम मनुष्य भी हो गए, जैसे हम लोग आज हैं, हम इस समय सब उत्तम हुआ है, माने उत्तम मनुष्य हैं, है ना। तो क्या हुआ? अभी आज उत्तम मनुष्य था, फिर ऐसे उल्टे सीधे काम करके पर्याय का नाश करके फिर चांडाल बन गया, है ना। कभी राजा बना, भूप माने राजा बना, तो शास्त्रों में कथा ये कि राजा कीड़ा बन गया, है ना। तो ये कहते हैं कि किस चीज का घमंड करना है? जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा। तो कह रहे हैं जीतव्य माने जीवन, जोवन माने जवानी, और धन माने पैसा। ये सब जल के बुलबुले के समान है, जैसे पानी में बुलबुला उठा, 1 सेकंड में फूट गया। तो वो कह रहे हैं कि जिसका कोई
समय का पता नहीं है, इन ऐसे जीवन का, जवानी का और पैसे का क्या अभिमान करना, मत करो। क्यों? क्योंकि ये कर ही नीच गति जगत में, ये अभिमान तुम्हें संसार में अधोगति में ले जाएगा, है ना। तो करना क्या है, तो कहते हैं करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। तो जो बहुत गुणवान जीव है, हमसे गुणों में श्रेष्ठ है, ऐसे जीवों की विनय करनी चाहिए, जिससे क्या होता है, ज्ञान का पावे होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, माने सब में ज्ञान की प्राप्ति होती है और आगे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं, उत्तम आर्जव धर्म। क्रोध मान माया, मायाचारी का उल्टा भाव होता है उत्तम आर्जव धर्म। कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर न बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजे कोई, कपट माने मायाचारी, बेईमानी, धोखा, धोखाधड़ी। तो कह रहे कोई किसी प्रकार की कपट नहीं करनी चाहिए, मायाचारी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चोरन के पुर ना बसे, क्योंकि जो चोर होते हैं, जो छल कपटी होते हैं, उनके पुर माने उनके नगर, है ना, उनके नगर नहीं बसते या उनके घर नहीं बसते। माने एक नगर में, मान लीजिए एक शहर है, उसमें सारे ही चोर अगर आ जाए, अगर मान लीजिए हमारे शहर में एक चोर आ जाए हमारी गली के आसपास मोहल्ले में, तो जब भी वो चोर जिस घर के आगे से निकलता है, लोग चौकन्ने हो जाते हैं कि अरे ये चोर है भैया, ये निकल रहा है, नजर रखो कहीं कुछ चुरा ना ले, है ना। उस पर कोई विश्वास नहीं करता। तो अगर पूरा ही नगर चोरों का हो जाए या फिर एक घर में सभी चोर हो जाए, तो वो कैसे रहेंगे, एक दूसरे पर ही संदेह करते रहेंगे। तो यहाँ कभी कहते हैं कि चोरों के पुर ना बसे, माने चोरों के नगर या चोरों के घर कभी भी बसते नहीं है, है ना। और सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा। और जो मायाचारी से रहित हैं, बिल्कुल निर्मल स्वभावी हैं, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं है, उनके घर में बहुत संपदा रहती है। संपदा माने सिर्फ पैसा नहीं होता जो हमको और आपको लगता है, संपदा माने पैसा, संपदा माने संतोष। असली लक्ष्मी संसार में संतोष को कहा गया है, कहते हैं ना संतोषी सदा सुखी। तो जो सरल स्वभावी हो वो सदा संतोष से रहता है, बड़े आनंद से रहता है, उसके घर में बहुत संपदा रहती है। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। अभी कह रहे उत्तम आर्जव जो है, माने छल कपटता से रहित का जो भाव है, वो तो रीति है, माने वो तो इंसानों में स्वभाव से पाई जाती थी। कहते हैं ना कि ईमानदारी तो रगों में बहती है ना। इंसानी मतलब ईमानदारी तो पहचान होती है, खासकर जैनियों की तो ईमानदारी जानी जाती है। तो कह रहे हैं कि बखानी माने व्याख्यान कहा गया है, उत्तम आर्जव तो परंपरा से, परंपरा है ऐसी, ऐसा कहा गया है। और रंचक दगा बहुत दुखदानी, और रंच मात्र भी दगा माने बेईमानी, धोखाधड़ी कैसी है, बहुत दुख को देने वाली है। मन में हो सो वचन उचरिए, जैसा आपके मन में भाव है वैसा ही हमको वचन से कहना चाहिए, और जैसा हम वचन से कहते हैं वैसा ही हमको शरीर से करना चाहिए। मन वचन काय में बेईमानी मतलब फेर नहीं होना चाहिए कि मन में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। फिर आगे कहते हैं, करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लगे तैसा कपट प्रीति अंगारसी। नहीं लह लक्ष्मी अधिक चल करी कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। करी सरल तिहु जोग अपने, वो कह रहे हैं कि तीनों योगों को, मन को, वचन को, काय को, हम जो भी काम करते हैं संसार में, तीन योगों के आधार से करते हैं। या मन में सोचते हैं, फिर वचन से करने लायक होता है तो वचन से कर देते हैं, या फिर शरीर से करने लायक होता है तो शरीर से। तो ये तीन योग कहलाते हैं। तो यहाँ कभी कहते हैं कि तीनों ही योगों को अपने कैसा करो, सरल करो, उनमें मायाचारी मत करो, उसमें तिरछापन मत लाओ, है ना। देखो ना, निर्मल आरसी, निर्मल माने जो मल से रहित है, ऐसे आरसी माने दर्पण को देखो। जो दर्पण होता है वो क्या करता है, मुख करे जैसा लखे तैसा, दर्पण के सामने आप जैसे मुंह बनाते हो वो वैसे ही आपको दिखा देता है ना, कुछ भी बदल के नहीं दिखाता। माने जो सामने है, जो अंदर है, वही बाहर है ना। तो ऐसे ही हमको अपने तीनों योगों को करना चाहिए। और कपट कैसा है, कपट प्रीति अंगारसी, जो कपट है वो तो अंगारों से दोस्ती करने जैसा है। प्रीति माने दोस्ती, अंगारे माने जो अंगारे होता है ना, ऊपर से हमको लगता है ग्रे कलर की राख हो जाती है तो हमें लगता है ये तो बहुत ठंडा हो गया, जैसे हम उसको छूते हैं, हाथ में उठाते हैं, वो अंदर से लाल होता है और जला देता है। उसी प्रकार से ये जो कपटीपना होता है, ये ऊपर से तो हमको लगता है बड़ा आनंद आया, आनंद आया, लेकिन अंदर ही अंदर हमको बहुत इसका आगे नुकसान भोगना पड़ता है। तो कपट करना कैसा है, अंगारों से प्रीति करना। और क्या कहते हैं, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी। यहाँ पंडित जी कहते हैं कि कभी भी पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए व्यापार में, नौकरी में अधिक छल नहीं करना चाहिए, मायाचारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कर्म बंध विशेषता, इससे विशेष कर्म बंध होता है, पाप कर्म का बंध होता है। और जैसे भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता, जैसे बिल्ली का उदाहरण आता है कि जब बिल्ली दूध पीती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है ना, और वो आपदा नहीं देखती कि पीछे किसी ने मुझे देख लिया और वो डंडा लेकर मुझे मारने आ रहा है। बिल्ली क्या करती है, आंख बंद कर लेती है, उसको लगता है कि किसी ने देखा ही नहीं, है ना, लेकिन जिसने देखा है वो फिर आके डंडे मारता है। उसी प्रकार से जो छल कपट करते हैं, है ना, वो जो कर्मबंध विशेष करते हैं, तो उनको उस समय तो लगता है कि मैंने मायाचारी कर दी, किसी ने देखा ही नहीं, मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। लेकिन जब कर्म बंद होता है, जब उसका फल आता है, तो उसमें डंडे पड़ते हैं। फिर इसके बाद चार हो गए, उसके तीन हो गए, उसके बाद आता है क्रोध मान माया लोभ, लोभ का उल्टा शौच धर्म। तो अभी कहते हैं, धैर्य हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। धैर्य हृदय संतोष, है जीव, हृदय में संतोष को धारण करना चाहिए, करो। और करहु तपस्या देह सो, हृदय में तो संतोष को धारण करो और इस शरीर से तपस्या करो। शौच सदा निर्दोष धर्म बढ़ाओ संसार में, है ना। ये जो शौच धर्म है, शौच माने जो लोभ का विपरीत भाव है, ये कैसा होता है, निर्दोष करने वाला है, संसार में सर्व दोषों से रहित करने वाला है, और इसीलिए सबसे बड़ा धर्म कहा गया है ना। जो जो शौच है वहां माने, शौच माने लोभ कषाय का भी अंत हो गया, माने चारों कषायों का नाश हो गया, तो आत्मा की ओर एक कदम बहुत बड़ा हमने उठा लिया। तो शौच कैसा है, निर्दोष करने वाला है आत्मा को, और बड़ा धर्म है इस संसार में।
उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। तो ये कहते हैं कि लोभ जो है, हाँ, उत्तम शौच जो है उसको सर्व जगत में सभी लोग जानते हैं, है ना? जो 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 संतोषी जीव होते हैं वो तो जगत में विख्यात है ना? और लोभ को पाप का बाप कहा जाता है ना? लोभ, वो तो जैनियों में ये कहा जाता है लोभ पाप का बाप है, लेकिन हम जैन धर्म में भी देखते हैं, दूसरे धर्मों में भी, तो एक लौकिक बात में भी ये बात आती है कि लालच बुरी बला है ना? लालची आदमी सारे पाप कर देता है, वो कभी पीछे नहीं हटता। तो उसी के लिए यहाँ कह रहे हैं कि लोभ तो पाप का बाप बखाना, बखाना माने कहा गया है। आशा पास महादुखदानी, पास माने होता है बंधन, जाल। आशा रूपी जो जाल है वो महान दुख को देने वाला है, और इसी आशा की पूर्ति के लिए ये जीव लालच करता है, और उस लालच की आशा की पूर्ति के लिए सारे पाप करता है। तो कह रहे हैं आशा कैसी है? आशा रूपी जाल महान दुख को देने वाला है। और जो संतोषी प्राणी है वो कैसा है? जो माने शौच धर्म को पालन करता है, ऐसे संतोषी प्राणी हमेशा सुख को प्राप्त करता है। उसके बाद आता है प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते नित गंग जमुन समुद्र नाय अशुचि दोष स्वभाव ते ऊपर अमल मल भरे भीतर कौन विधि घट शुचि कहे बहुदेह मैली सुगन थैली शौच गन साधु लहे। अभी कह रहे प्राणी, जो प्राणी सदैव शुचि, शुचि माने शुद्धता करता है, कैसे? शील माने व्रतों को जाप देकर, तप से, ज्ञान से और ध्यान के प्रभाव से जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करता है, शुचि करता है, वही शुद्ध कहलाता है ना? दूसरे जगह दूसरा जो है नित गंग, कह रहे हैं अगर कोई जीव निरंतर पूरी गंगा नदी, जमुना नदी, समुद्र के पानी से भी अगर अपने शरीर को साफ करे तो वो कभी साफ नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो तो अशुचि दोष स्वभाव थे, वो जो शरीर है उसका तो स्वभाव ही अशुचि है, अपवित्रता है ना? तो शुद्धता किससे मानी गई है? ये कह रहे हैं कि शुचि शील माने व्रतों से, जप से, प्रभु के नाम जप से, तप से, ज्ञान से, ध्यान से, है ना? इनसे शुद्धता होती है। बल्कि ऊपर से नहाने से, साबुन, क्रीम, तेल, कंघा, पाउडर, चंदन ये सब लगाने से शुद्धता नहीं होती, क्योंकि शरीर का तो स्वभाव ही अशुद्ध है। ऊपर अमल मल भरे भीतर कौन विधि घट शुचि कहे बहुदेह मैली सुगन थैली शौच गन साधु लहे। ऊपर से तो अमल है, ऊपर से तो साफ है, और अंदर मल भरे, अंदर से मल भरा हुआ है। कौन विधि घट शुचि कहे, ऐसे उस घड़े को कौन कहेगा कि ये शुद्ध है ना? मान लो कोई घड़ा है, उसके अंदर विष्टा ही विष्टा बढ़िया लेटरिन भरी हुई है, और ऊपर से हमने उसमें पेंट कर दिया, तो कौन बेवकूफ होगा जो कहेगा कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है? उसी प्रकार से हमारा शरीर है, इसमें ऊपर से हमने इसको सजा लिया साबुन, क्रीम, तेल, पाउडर, परफ्यूम लगा के, और अंदर इसमें क्या है? दोनों प्रकार से चार कषाय रूपी मैल है, और जो सात को धातु है, सात धातु है, सप्त धातु, उस रूपी मैल है। तो इसको कौन कह सकता है कि शुद्ध है ना? तो इसको छोड़ो, इसको देखो तो वो कहते हैं बहुत देह मैली सुगन थैली शौच गन साधु है। इसलिए इस मैली देह में, बहुत मैली जो देह है, इसके अंदर एक सुगुण रूपी थैली है, माने आत्मा है, जो गुणों से भरा हुआ है। वो कैसा है? सदा शुद्ध रहता है ना? ऐसे उस आत्मा को, उस आत्मा के शौच गुण को साधु जो होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, वो उस आत्मा की ओर देखते हैं, वो शरीर की ओर नहीं देखते। यही कारण है कि जो हमारे मुनि महाराज होते हैं, उनका एक एक मूल गुण होता है स्नान, माने वो शरीर की बाहरी स्वच्छता की ओर उतना उनका ध्यान नहीं रहता, वो अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उसके बाद आता है उत्तम सत्य धर्म, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी जग जग में सुखी। तो वो कहते हैं कठिन वचन मत बोल, कभी भी कड़वे वचन मत बोलो, कठोर वचन मत बोलो, जिससे दूसरे का हृदय विघात हो जाए, उसको ठेस पहुंच जाए। पर निंदा और झूठ तज, दूसरे की निंदा करना छोड़ो और झूठ बोलना छोड़ो। तीन चीजें बोली, कठोर वचन का त्याग करो, पर की निंदा का त्याग करो, और झूठ बोलने का त्याग करो। साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। साच, साच माने सत्य, जवाहर माने सत्य, एक रत्न है, रत्नों का पिटारा है, उसको खोलो। क्यों? क्योंकि सत्यवादी माने जो सच बोलने वाला है वही जग में सुखी है। क्यों? जो झूठ बोलते हैं, हम देखते भी हैं, उनको हमेशा भय लगा रहता है कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, है ना? वो हमेशा दुखी सा रहता है, एक मन में डर रहता है। लेकिन जो सत्यवादी है वो जग में सुखी है। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजिए, साचे झूठे मानुष देखो, आपन पुत्र सुपास न पेखो। हम ये कह रहे हैं कि उत्तम सत्य व्रत को पालिए, उसका पालन कीजिए, और पर विश्वासघात न कीजिए, पर के साथ विश्वासघात मत कीजिए। कोई आपके ऊपर विश्वास करता है तो उसका विश्वास तोड़िए मत, उसको धोखा मत दीजिए। क्यों? क्योंकि साचे झूठे मानुष देखो, आपन पुत्र सुपास न पेखो। क्योंकि हम देखते हैं जो सच्चे झूठे मानुष होते हैं, उनमें क्या होता है? जो झूठ बोलने वाला होता है वो आपन पुत्र माने पुत्र, अपने पुत्र में भी उसको विश्वास नहीं होता। माने कितनी खराब चीज है ये झूठ, कि इंसान अपने अपनी संतान के ऊपर भी विश्वास नहीं करता। उसको ये लगता है कि ये मुझसे झूठ बोलकर मुझे ठग ना ले, है ना, मुझे बेवकूफ ना बना दे। तो ऐसा झूठ से हमें बचना चाहिए। आगे कहते हैं देखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साचे गुण लख लीजिए। पेखो, पेखो माने देखो, निहारो, तिहायत माने मध्यस्थ भाव से। अगर आप गौर से देखोगे, मध्यस्थ भाव से देखोगे, तो आप देखोगे कि जो साचे पुरुष माने सच्चे पुरुष हैं, उनको दरब सब दीजिए, उनको सब पैसा दे देते हैं, है ना। कोई सच्चा ईमानदार पुरुष अगर कभी मजबूरी में फंस जाए किसी के पास पैसा लेने, तो आदमी जानता है कि अरे तो ईमानदार है, उसको दरब दे देगा, पैसा दे देगा, है ना। लेकिन अगर कोई झूठा बेईमान फरेबी मक्कार आदमी पैसा मांगने जाएगा तो उसको कोई मदद नहीं करेगा, है ना। और तो और आगे कहते हैं मुनिराज और श्रावक की भी प्रतिष्ठा
इस सत्य रूपी गुण से ही कही जाती है, देखी जाती है। इसका उदाहरण अपने शास्त्रों में आया है, वही दे रहे हैं। ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ एक राजा था, राजा वसु, है ना। एक कहानी है जो आपको सुननी चाहिए, है ना। तो उस कहानी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो ऊंचे सिंहासन पर राजा बैठा हुआ था, वसु नाम का, वो धर्म का भूपति था। लेकिन उसने क्या किया, झूठ बोला, वच झूठ सी थी, उसने झूठ बोला और वो राजा होते हुए भी नरक में गया। और एक वहां नारद था उसी सभा में जिसने सच बोला और वो स्वर्ग में गया। सत्य बोलने से क्या हुआ, नारद तो स्वर्ग में गया और जो राजा था वो असत्य बोलने के कारण नरक में चला गया। उसके बाद हमारा आता है उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म, काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रत्न संभाल विषय चोर बहु फिरत है। काय छहो प्रतिपाल, छह काय के जीव होते हैं, उनके प्रतिपालन माने उनकी रक्षा की भावना रखनी चाहिए। और पंचेंद्रिय मन वश करो, पांच इंद्रियां और मन, इन छह को वश में करना चाहिए। तो ये संयम दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। प्राणी संयम कौन सा है, काय छहो प्रतिपाल, छह काय के जीवों के प्रति रक्षा की भावना, ये होता है प्राणी संयम। और पांच इंद्रिय और मन, ये छह हो गए, इनको वश में करना कहलाता है इंद्रिय संयम, है ना। ये करना चाहिए। और क्या कहते हैं, संयम रतन संभाल विषय चोर बहुव्रत है। ये संयम जो है एक बेश कीमती रत्न की तरह है, इसको संभाल कर रखो, क्यों, क्योंकि चारों तरफ विषय रूपी चोर बहुत घूम रहे हैं। ये विषय कैसे हुए, ये खाना है, ये पीना है, पांचों इंद्रियों के जो विषय है, मन के विषय, ये हमें भटकाने में लगे रहते हैं और हम इनमें भटक जाते हैं और हमारा संयम रूपी रत्न खो जाता है, हमसे दूर हो जाता है। उत्तम संयम गौ मन मेरे भव भग के भागे अज तेरे सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करन सुख ठाई। अभी कह रहे हैं कि उत्तम संयम, हे मेरे मन, उत्तम संयम को ग्रहण करो। भव, उससे क्या होगा, भव भग के भाग्य अग तेरे, जब तुम उत्तम संयम को ग्रहण करोगे हे मेरे मन, तो उससे क्या होगा, भव माने जन्म जन्म के, अग माने पाप, जो जन्म जन्म के जो पाप किए हुए हैं वो सब भाग जाएंगे। और ये जो संयम है ये कैसा है कि स्वर्ग, ये स्वर्ग नरक पशु गति में नहीं, स्वर्ग माने देवों में, देव गति में, नरक में और पशु गति में ये संयम नहीं पाला जा सकता, है ना। इसलिए ये अत्यंत दुर्लभ है, इस संयम को धारण करो। और ये कैसा है, आलस को हरने वाला है और सुख को करने वाला है। आलस हरण करण सुख ठाई, ये आलस को हरने वाला है और सुख को करने वाला है। आगे कहते हैं, ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूख त्रस करुणा धरो सब रसन रसना घ्राण नैना कान वश मन वश सब करो। ये पांच, ये जो ऊपर हमने भेद पढ़े थे, इंद्रिय संयम प्राणी संयम, उनको यहाँ खोला जा रहा है। तो ये कह रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि, मारुत माने हवा और रूप माने वनस्पति, ये पांच स्थावर और त्रस, ये छह काय के जीव हुए, इनके प्रति करुणा का भाव धरो। और स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन, ये पांच इंद्रिया और एक मन, इनको वश में करो। ये संयम धर्म हुआ, है ना। ये संयम धर्म कैसा है कि इसके बिना नहीं जिनराज सीजे, जो भगवान भी हुए, जो तीर्थंकर आदि भी हुए, जब तक उन्होंने ये संयम को नहीं अंगीकार किया तो वो भी भगवान बनने को प्राप्त नहीं हुए, है ना। तो उसके बिना जब वो भगवान नहीं बन पाए तो उसके बिना तू रुलियो जग कीच में, है ना। ऐसे इस संयम के बिना हम जो जीव है, ये अपने मन से कह रहे हैं कि मैं जो है इस संयम के बिना कैसा हो रहा है, मेरी हालत कैसी हो रही है, संसार रूपी कीचड़ में मैं रो रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ। इसलिए अब ये मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक घड़ी मत विसरो करो नित आव जब मुख बीच में। वो कह रहे हैं कि अब एक समय भी मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी आयु निरंतर समाप्त हो रही है और मैं निरंतर यमराज के मुख की ओर जा रहा हूँ। तो मेरी मृत्यु आए उससे पहले ही मुझे बिना एक क्षण गवाए ही इस संयम धर्म को अंगीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इस संयम धर्म के बिना तो तीर्थंकर भी आज तक एक नहीं हुए, एक भी भगवान, अनंत भगवान संयम धर्म के बिना नहीं हुए। तो मुझे भी इसको धारण कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है उत्तम तप धर्म। तब चाहे सुरराय कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम। तब चाहे सुरराय, सुरराय माने सुर माने देव, राय माने राजा, देवों के राजा जो इंद्र होते हैं वो भी तप की चाहना रखते हैं। वो बहुत, उनकी भाव होता है कि हम, वो लालच रहते हैं, वो तड़पते हैं कि भैया हमें मनुष्य पर्याय मिले तो हम तप करें, है ना। क्यों, क्योंकि कर्म शिखर को वज्र है, कर्म जो है ना वो वज्र है, वो बिना तप के टूटता ही नहीं है। कर्मों को तोड़ने के लिए तप स निर्जर, कर्म को कर्म की निर्जरा तप से ही होती है। तो ये तप कैसा है, इसको देव इंद्र आदि भी इसके लिए लालायत रहते हैं। और द्वादश विधि सुखदायक क्यों ना करे निज शक्ति सम, ये 12 प्रकार का तप है, वो सुख को देने वाला है। क्यों नहीं करते हो इस तप को तुम अपनी शक्ति सम, जितनी तुम्हें शक्ति है, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य, क्यों नहीं इस तप को करते हो, है ना। 12 प्रकार का कौन सा तप है, 6 अंतरंग होते हैं, 6 बहिरंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद होती है धारा उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, वस्योनादि निगोदम झारा भू विकलत्र पशुतन धारा। अभी कह रहे हैं उत्तम तप सब माही बखाना, ये जो उत्तम तप है ये सभी प्रयाय करके सभी ग्रंथों में सभी जगह बताया गया है ना। हम दूसरे धर्मों में भी देखते हैं, हालांकि वहां पे तप का स्वरूप अलग है, लेकिन फिर भी तप की प्रधानता तो प्रयाय करके सभी धर्मों में है ना। लेकिन हम यहाँ जैन धर्म के हिसाब से देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि उत्तम तप सब माही बखाना, ये प्रयाय करके सभी चारों ही अनुयोगों में तप का वर्णन आता है ना। क्यों, और ये जो है कर्म रूपी शैल माने पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र के समान है। अभी आगे की कहानी बताते हैं। वस्यु अनादि निगोद मझारा, अनादि काल से तो मैं निगोद में फंसा हुआ था, फिर वहां से
भू भू माने स्थावर बना, एक इंद्रिय बना, फिर वहां से निकला तो विकलत्र माने दो तीन चार इंद्रिय बना, और वहां से निकला तो पशु में चला गया माने मनुष्य अभी भी नहीं बना, पंच इंद्रिय भी बना तो पशु तन धारा माने जानवर बन गए, शेर हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली, है ना। अब बड़ी मुश्किल से मैंने धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मैंने महान दुर्लभ जो मनुष्य शरीर है वो मुझे मिला, और अच्छा कुल मिला, और आयु मिली अच्छी, और निरोगी अवस्था मिली, श्री जैनवाणी जनवाणी मिली, और तत्वज्ञानी ऐसे तत्व के जानकार लोग मिले, है ना। और अगर ऐसा करने पर भी मैं विषयों में लग गया, है ना, अगर मैं विषयों में लग गया तो फिर मेरा क्या है, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भाई विषय अयोग्यता, अब मेरी जो उपयोगिता है वो क्या है कि मैं तप करूं। ये अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, है ना, ये कह रहे हैं महान से भी महान दुर्लभ जीव तो वो है जो विषय कषाय का त्याग करते हैं और तप का आदर करते हैं। ऐसे जीव जो है जो कैसे हैं, जो विषय और कषाय का तो त्याग करते हैं और तप को जो आदर करते हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं वो, उनके लिए यहाँ पर क्या उपमा दी जा रही है कि वे इस सोने के घर के समान, जो मनुष्य शरीर जो मिला है ये कैसा है, सोने का घर है, इसके ऊपर तप रूपी मणियों से, जैसे घर के ऊपर एक कलश रखा जाता है, उसी प्रकार से ये जो जीव विषय कषायों को त्याग कर तप को धारण करते हैं वो कैसे करते हैं, अपने इस सोने के मनुष्य शरीर के ऊपर तप रूपी मणियों के कलश की स्थापना करते हैं। यहाँ से हमको ये सीख लेनी है कि ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है ये सिर्फ और सिर्फ विषय भोगने के लिए ही नहीं मिला है। आयु बहुत कम है और करने के लिए काम बहुत बड़ा है, तो विषय कषायों से हटकर तप का आदर हमको करना चाहिए, ऐसा भाव बनाना चाहिए, ऐसा हमारा त्याग धर्म हमें शिक्षा देता है। उसके बाद सॉरी तप धर्म, उसके बाद आता है त्याग धर्म। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजली उधार नर लाहो लीजिए। दान चार प्रकार का दान होता है, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। चार संग को दीजिए, चार संग माने क्या होता है, मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, इन चारों को चार प्रकार का दान दीजिए। क्यों? क्योंकि धन बिजली उधार नर लाहो लीजिए, ये जो धन है ये कैसा है, बिजली के समान है। अभी आसमान में बिजली कड़की और हमने इधर देखा वापस देखा तो कुछ है ही नहीं, है ना। उसी प्रकार से धन है, आज है कल नहीं होगा, तो इस नर भव को सफल कर लीजिए। कैसे सफल कर लीजिए कि चार प्रकार के दान, चार प्रकार के संग को अपने धन के द्वारा दीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। अभी कह रहे हैं कि उत्तम त्याग कहो जग सारा, इस संसार में जग की उत्तम त्याग की महिमा विख्यात है ना। और ये कैसा है, यहाँ दो चीज बता रहे हैं, औषध शास्त्र अभय आहारा, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान माने जीवन दान, और आहार दान ये हो गया व्यवहार दान। ठीक है, नीचे नीचे माने होता है निश्चय से राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से राग द्वेष का त्याग करना निश्चय दान कहलाता है ना। दान दो प्रकार का हुआ, एक व्यवहार दान चार प्रकार का है, औषध शास्त्र अभय और आहार। और निश्चय से निश्चय दान क्या है, निश्चय दान है आपका राग और द्वेष का त्याग, निश्चय त्याग ये है और व्यवहार दान वो है। तो जो ज्ञानी जीव होते हैं वो दोनों ही दान संभारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे माने ज्ञाता जो होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो दोनों ही प्रकार का दान यथा योग्य करते हैं, निश्चय दान भी और व्यवहार दान भी। इसको ऐसे समझो कि भाई कोई बहुत पैसा देता हो मंदिर में और बहुत इलाज विलाज कराता हो, मुनियों का आहार देता हो, लेकिन उसके अंदर में अगर राग द्वेष प्रचुर है, कषाय प्रचुर है, तो उसका क्या लाभ है, कोई फायदा नहीं है। वहीं का वहीं घूम फिर के पुण्य बंधेगा वो ठीक है, लेकिन फिर वहीं संसार में बंधा रहेगा। तो जो ज्ञानी जीव है वो दोनों ही प्रकार के दान को संभालते हैं। दोनों संहारे कूप जल सम दर घर में परिणयान, जहात दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह गया। दोनों संहारे कूप जल सम, जिस प्रकार से कुएं में जो जल होता है वो कैसा होता है, अगर आप अपने पास रखा रहे तो उस कुएं को जल से निकालो नहीं तो वो पानी सड़ने लगता है, और जितना निकालो उतना ही उसमें नया नया पानी आने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं जैसे घर में जो द्रव है अगर आप उसको दान में अच्छे कामों में खर्च नहीं करते हो तो वो क्या होता है, उसके फिर ऐसे रास्ते आने लगते हैं कि वो पैसा आपका सड़ने लगता है, माने कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ऐसी विपदा आ जाएगी कि आपका पैसा सब मोरी में बह जाएगा, है ना। तो ये क्या कहते हैं कि निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह गया। आपके पास यदि कुछ अर्थ है, कुछ द्रव्य है, कुछ पैसा है, तो अपने ही हाथों से उसको दान में लीजिए, उसको सदउपयोग में लगाइए, नहीं तो वह खाया खोया बह गया वाली स्थिति हो जाती है। मैंने कमाया और फिर जीरो के जीरो वहीं पहुंच गए, सारा धन चला गया। अब ये कह रहे हैं धनी साधु शास्त्र अभय दवैया त्याग राग विरोध को। ये कह रहे हैं कि धन्य, धनी माने धन्य है ऐसे साधु महाराज जो शास्त्र और अभय ये दो प्रकार का दान देते हैं और त्याग और राग का विरोध करते हैं, माने राग और द्वेष के त्यागी हैं। त्याग करते हैं राग और विरोध का, विरोध माना द्वेष, है ना। तो साधु महाराज जो है वो धन्य है, वो क्या करते हैं, शास्त्र का मतलब ज्ञान का दान देते हैं और अभय दान देते हैं, जीवन दान देते हैं, और राग और विरोध माने राग और द्वेष का त्याग करते हैं। क्यों? और इसके बिना बिन दान श्रावक साधु दोनों लाहे ना ही बोध को। ये दान की महिमा इतनी है कि इसके बिना ना तो श्रावक बन पाता है और ना ही साधु कहलाते हैं, और नहीं लाहे बोध को माने इसके बिना सम्यक ज्ञान की प्राप्ति न श्रावक को हो सकती है और ना ही साधु महाराज को हो सकती है। नौवा है उत्तम अकिंचन धर्म। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए। परिग्रह 24 भेद, परिग्रह 24 प्रकार का होता है ना, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। त्याग करे मुनिराज जी, मुनिराज जो होते हैं मुनि महाराज वो 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। और तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए, और श्रावक के लिए भी हमारे लिए भी तृष्णा का जो भाव है उछेद माने उसका छेदन करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। भाई हम 24 प्रकार के परिग्रह का पूरा त्याग तो कर नहीं सकते मुनि महाराज की तरह, तो हमको क्या करना चाहिए, जो हमारे अंदर तृष्णा का भाव है उसको छेदना चाहिए, उसको कम करना चाहिए,
घटती जान घटाइए, उसको घटाते घटाते उसको कम करते जाना चाहिए। उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख ही मानो फांस तनक सी तन में साले चाह लंगोटी की दुख भाले। अब कह रहे हैं उत्तम आकिंचन गुण जानो, उत्तम आकिंचन जो है वो एक गुण है, आत्मा का एक गुण है, उसको जानो। और परिग्रह और चिंता ये दोनों क्या है, दुख ही मानो। परिग्रह की चिंता करना ये क्या है, दुख का ही कारण है। हमें लगता है कि परिग्रह माने 4 गाड़ी हो गई कितना मैंने सुख हो गया, 2 घर हो गए कितना सुख हो गया, 10 कपड़े हो गए कितना सुख हो गया। लेकिन मूल में सिद्धांत क्या कहता है, वो कहता है कि परिग्रह और इस परिग्रह के संबंध में होने वाली चिंता दुख ही है, इसमें सुख नहीं है, सुख का आभास है। फांस तनक सी तन में साले चाह लंगोटी की दुख भाले। जिस प्रकार एक शरीर में छोटी सी फांस भी लग जाती है तो वह कैसी होती है, बहुत दुख का कारण बन जाती है, उसी प्रकार एक लंगोटी मात्र की इच्छा भी बहुत दुख को करने वाली होती है। और अभी क्या कहते हैं कि भाले न समता सुख कभी नर, बिना मणि मुद्रा धरे धनि लगन पर तन लगन ठाणे सुर असुर पाय नि परे। तो ये कहते हैं कि बिना मुनि मुद्रा धरे ये जीव कभी भी समता और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक मुनि नहीं होंगे, क्योंकि मुनियों के ही 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है और उस परिग्रह के त्याग से ही समता और सुख की उत्पत्ति होती है। अब ये कितनी उत्कृष्ट लाइन आ रही है कि धनी नगन पर तन नगन ठाणे सुर असुर पाय नि परे। धनी माने धन्य है, धन्य है, पर नगन पर माने पर्वत पर खड़े हैं, धन्य है, पर्वत पर खड़े हैं, पर्वतों पर तन नगन, और तन से नग्न है माने शरीर से नग्न है, और भावों से भी कैसे हैं, मतलब परिग्रह के प्रति कैसे हैं, आकिंचन है, नग्न है, परिग्रह के प्रति कैसे भाव है, नग्न है माने आकिंचन धर्म के साथ ठाड़े हैं, खड़े हैं। माने धन्य है ऐसे महामुनिराज जो आकिंचन धर्म को धारण करते हुए नग्न अवस्था में, नगन पर माने पर्वतों पर खड़े हैं, और उनकी सुर असुर पा यानी पड़े, सुर और असुर देव आके उनके पूजा करते हैं, पैरों में पड़ते हैं। घर माही तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो, बहुत धन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो। घर माही, अब ये तो मुनि महाराज की बात हो गई, अब हमारे लिए क्या, तो कहते हैं कि घर माही तृष्णा जो घटावे। अब जो जीव मुनि नहीं बन सकते, अगर वो घर में रहते हुए भी तृष्णा को यथा योग्य अपनी शक्ति अनुसार घटाते हैं, और रुचि नहीं संसार से, और अब संसार में जिनकी रुचि नहीं रह गई है, माने संसार के विषय भोगों में अब जिनको कोई आनंद नहीं आता, उनके लिए क्या कहते हैं, बहुधन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। उनके लिए कहते हैं कि जो घर का त्याग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अब विषयों से दूर हो चुके हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि उनका जो परिग्रह है, धन है, उसको भी भला कह रहे हैं। कि माने ऐसे जो जीव हैं जो घर में रहते हुए विषयों से न्यारे हो गए हैं, है ना, और उनके लिए जो धन है बहुधन भला हु कहिए, माने उनका जो धन है वो भला है। क्यों क्यों भला है, क्योंकि अब वो उसको विषयों को तो खर्च करेंगे नहीं, लीन पर उपकार सो, वो पर के उपकार में लगाया जाएगा वो धन, इसलिए वह परिग्रह, वह उनका जो धन है, ऐसे जो श्रावक है उनका धन भी बुरा नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट तो मुनि महाराज हैं जो 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित हैं। उत्तम अकिंचन धर्म की जय। और लास्ट है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। तो ये कह रहे हैं शील बाण नौराख ब्रह्म भाव अंतर लखो करे दोनों अभिलाख करहुन सफल नरभव सदा। शील बाण नौराख, शील की रक्षा के लिए, व्रतों की रक्षा के लिए 9 प्रकार की बाण होती है ना, उसको धारण करो, उसका पालन करो, और अंतर में, अंतरंग में अपने आत्म स्वरूप की ओर लखो माने देखो। बाहर से तो व्रतों की रक्षा के लिए शील शील जो 9 प्रकार की बाण है उसका पालन करो, और अंतरंग में दृष्टि अपने स्वरूप पर रखो। करी दोनों अभिलाख करहु सफल नरभव सदा। दो हो गए ना, एक तो बाहर हो गया और एक अंदर हो गया। बाहर क्या करना है, शील व्रतों की रक्षा के लिए बाण लगानी है, और अंतरंग में क्या करना है, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करनी है। इन दोनों दोनों अभिलाख, इन दोनों की वृद्धि, अभिलाख माने वृद्धि निरंतर होनी चाहिए, इनको बढ़ाते जाना चाहिए। और ऐसा करने वाला जीव क्या करता है, करहु सफल नरभव सदा, ऐसा करने वाला जीव मनुष्य पर्याय को सफल कर लेता है, सार्थक कर लेता है। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहिचानो सहबान वर्षा बहु सूरे टिके नैन बाण लकी कूरे। उत्तम ब्रह्मचर्य मनानो, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म जो है अब मन में आना चाहिए, उसको मन से अंतरंग से धारण करना चाहिए। माता बहन सुता पहचानो, जो हमसे आयु में बड़ी हैं ऐसी स्त्रियों को माता के समान, जो आयु में बराबर है उनको बहन के समान, और जो छोटी हैं उनको बेटी के समान मानना चाहिए, पहचानना चाहिए, है ना। अभी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य कितना कठिन है, उसका उदाहरण देते हैं कि सह बाण वर्षा बहु सूरे टिके नैन बाण लकी कूरे। कि ऐसे ऐसे जीव देखे जाते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में तो जब सामने से बाण आते हैं, तीर कमान चलते हैं, उनकी वर्षा को सहन कर लेते हैं, लेकिन स्त्रियों के नैनों से जो काम रूपी बाण छोड़े जाते हैं उनको सहन नहीं कर पाते, और वहां उसके वश में आ जाते हैं और अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर पाते। माने युद्ध में, युद्ध वाले बाणों को फिर भी ये जीव झेल लेता है, लेकिन काम रूपी स्त्री के नेत्रों से जो बाण छोड़े जाते हैं काम रूपी, उनको नहीं सह पाता और अपनी आत्मा का पतन कर लेता है। इतना टफ है ये ब्रह्मचर्य, लेकिन उसका फल क्या है, आत्मा में रमण, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करता है जीव। कूरे तिया की अशुचितन में काम रोगी रति करे बहुमृत सणहि मसान माही काग जो सोचे भरे। कूरे तिया की अशुचितन में माने जिस प्रकार से ये जो स्त्री, तिया माने स्त्री, स्त्री के अपवित्र, अशुचि माने अपवित्र और नश्वर तन में काम रोगी रति करे, जो काम से पीड़ित हैं, जिनके काम का भाव तीव्र रूप से जागृत हुआ है, वो रति करते हैं, है ना। माने स्त्री के नश्वर और अपवित्र शरीर में कौन रति कर सकता है, तो वही कर सकता है जो काम रूपी रोग से पीड़ित है। बहु उसका उदाहरण कैसे दे रहे हैं, जिस प्रकार से शमशान घाट में कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, तो जो काग माने जो कौवे होते हैं वो उसमें चोंच मारते हैं, उसी प्रकार से जो काम रोग से पीड़ित है, ऐसा रोगी, ऐसा मनुष्य स्त्री के नश्वर और अपवित्र सन में शरीर में, तन में चोंच मारता है, माने उससे रति करता है।
संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। इस संसार में स्त्री को विष की बेल कहा गया है ना। विष की बेल माने जहर की बेल के समान है। और इसको तज गए जो तीर्थंकर, जो योगीश्वर हुए, जो मुनियों में श्रेष्ठ हुए, जो तीर्थंकर हुए, उन्होंने इस स्त्री को विष की जहर की बेल समझकर इसका त्याग कर दिया है। और ध्यानत कहते हैं कि धर्म दश पैंड चढ़ के शिव महल में शिव धरा। और ध्यानत राय कहते हैं कि ऐसे शिव महल है जो मोक्ष महल है, इसमें 10 स्टेप्स हैं। तो जो 10 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं? 10 धर्म वाले 10 स्टेप हैं। तो ध्यान कहते हैं इस प्रकार से इन 10 धर्मों का पालन करके मोक्ष महल में प्रवेश करना चाहिए। अब हम इसकी समुचित जयमाला देख लेते हैं। 10 लक्षण बंधो सदा मन वांछित फलदाय, कहो आरती भारती हम पर हो सहाय। अब कह रहे हैं 10 लक्षण रूप जो भी धर्म बताया है, उत्तम, क्षमा, माधव आदि, ये कैसा है? बंधो सदा, इसकी सदा वंदना करता हूँ क्योंकि ये मन वांछित फल को देने वाला है। कहूँ आरती भारती हम पर हो सहाय, ऐसे इस 10 धर्मों की आरती को मैं कहता हूँ, स्तुति को मैं करता हूँ, और ये 10 धर्म हम पर सहाय हो, माने हमारे हमको प्राप्त हो। अब क्रम से एक एक लाइन में 10 धर्मों को बता रहे हैं। उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहिर शत्रु ना कोई। माने जहां उत्तम क्षमा होती है वहां ना अंतरंग में कोई शत्रु होता है और ना बाहर कोई शत्रु रहता है। अंतरंग में माने कषाय रूपी शत्रु, और बाहर माने वैसा कोई शत्रु रह जाता है। उत्तम मार्दव विनय प्रकाश से, नाना भेद ज्ञान स्वभा से। उत्तम मार्दव धर्म जो है वो विनय से प्रकाशित होता है, और उसके कारण से, उत्तम मार्दव धर्म से जो विनय हुई है उसके कारण से नाना प्रकार के ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं। माने केवल ज्ञान तक हमको इस विनय से, हम पढ़ते हैं ना विद्या ददाति विनयम, विनय से विद्या प्राप्त होती है, विनय से ज्ञान प्राप्त होता है, विनय से नाना प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं, और लास्ट में केवल ज्ञान भी प्राप्त होता है। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्यागी सुगति उपजावे। उत्तम आर्जव जो है वो कपट को मिटाता है, और सुरगति, दुर्गति का त्याग होता है, और सुगति माने सदगति में जीव उपजता है, माने जन्म लेता है। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम शौच धर्म क्या था? लोभ का परिहार करने वाला था, नाश करने वाला था, और संतोषी गुण रतन भंडारी, और संतोष रूपी गुण को देने वाला था। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम सत्य धर्म क्या कहता था कि सत्य वचन जो मुख से बोलता है ऐसा प्राणी संसार में फिर भटकता नहीं है, संसार से पार हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर भव सफल करे ले साता। जो जीव, जो ज्ञानी, ज्ञाता माने ज्ञानी, उत्तम संयम धर्म को पालता है, वह ज्ञानी पुरुष नर भव को सफल कर लेता है, माने मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लेता है, और साता माने आनंद को प्राप्त करता है। उत्तम उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म भूमि को टाले। और जो जो मनुष्य निर्वांछित माने आकांक्षा रहित, किसी भी वांछा के बिना तप को धारण करते हैं, ऐसे नर कर्म रूपी शत्रु को टाल देते हैं, दूर कर देते हैं, मिटा देते हैं। और उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। जो जीव उत्तम त्याग करते हैं, दान देते हैं, वो क्या करते हैं? भोग भूमि में जन्म लेते हैं, सुर माने देव स्वर्गों में जन्म लेते हैं, और शिव सुख होई माने मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। उत्तम आकिंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। जो जीव उत्तम आकिंचन माने 24 प्रकार के परिग्रह को त्याग करते हैं और व्रतों को धारण करते हैं, वैसे जीव, वो जीव परम समाधि की दशा का विस्तारण करते हैं, माने परम समाधि शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। और उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। जो जीव उत्तम ब्रह्मचर्य को मन में अंगीकार करते हैं, धारण करते हैं, ऐसे जीव मनुष्य में श्रेष्ठ होते हैं और देव बनते हैं, और उसके बाद अंत में मुक्ति फल को प्राप्त करते हैं, माने सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। करे कर्म की निर्जरा, भव पिंजरा विनाश, अजर अमर पद को लहे ध्यान सुख की राश। अब अंत में कहते हैं कि ये जो 10 धर्म हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं, ये कैसे हैं? कर्म की निर्जरा करने वाले हैं, भव पिंजरा, संसार रूपी पिंजरे का नाश करने वाले हैं। ये संसार क्या है? पिंजरे जैसा है, हम इसमें फंसे हुए हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये 10 धर्म कैसे हैं? इस भव पिंजरा का नाश करने के लिए हैं। अजर अमर पद को लहे ध्यान सुख की राश। और ये 10 धर्म कैसे हैं? अजर अमर माने सिद्ध अवस्था को, जन्म और मरण से रहित जो शुद्ध स्वरूप है ना, उसको प्राप्त कराने वाले हैं। और ध्यानत कहते हैं, कभी कहते हैं कि ये सुख की राशि है, ये सुख का खजाना है। किसी को अगर सुख को प्राप्त करना हो, अपने स्वरूप को प्राप्त करना हो, तो ये 10 धर्म जो है वो उसके लिए सुख का खजाना है। कैसे हैं? कर्मों की निर्जरा करने वाले हैं, संसार रूपी पिंजरे का नाश करने वाले हैं, और अजर अमर, अजर माने जहां बुढ़ापा नहीं होता, अमर माने जहां मृत्यु नहीं होती, ऐसी सिद्ध अवस्था को देने वाले हैं, और सुख की राशि के समान है। इस प्रकार से ये हमने 10 लक्षण धर्म की पूजा के जो विशेष कुछ अंश हैं उनका हमने सरल अर्थ किया है। आशा करते हैं इससे आपको लाभ होगा, और आपके 10 लक्षण पर्वों में बहुत भावपूर्वक आपके 10 दिन आप बिताएं, धर्म वृद्धि हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। बोलिए 10 लक्षण धर्म की जय, जैन धर्म की जय।